हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी को मेरा यूट्यूब चैनल SMS क्लास 10 के पे स्वागत है। तो आज मैं फिर से आप लोगों को केमिस्ट्री पढ़ाने जा रहा हूँ और केमिस्ट्री में ऑलरेडी मैंने चैप्टर नंबर 2 तक पढ़ा दिया था। आज मैं चैप्टर नंबर 3 पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसका नाम है धातु एवं अधातु। जैसे कि देखिए लिखा हुआ है अध्याय 3 धातु एवं अधातु, ठीक है। इसमें पढ़ने का प्रयास करेंगे पूरा, पहले बेसिक से कॉन्सेप्ट से, इसके बारे में धातु क्या होता है, अधातु क्या होता है, इसकी संख्या कितनी है, कौन कौन से धातु मुख्य है, कौन अधातु होते हैं, कौन विद्युत के सुचालक कुचालक, इन तमाम बातों को पढ़ने का प्रयास करेंगे। चलते हैं बिना देर किए पढ़ने का प्रयास करते हैं। तो देखो बाबू यहाँ पे करा है, पहला जो पॉइंट हो जाएगा लिखोगे वर्तमान में, लिखिएगा वर्तमान में, वर्तमान में, वर्तमान में वर्तमान में कुल 118 कुल 118 कुल 118 तत्व ज्ञात है, तत्व ज्ञात है, कुल 118 तत्व ज्ञात है, जिनमें 92 तक, जिनमें 92 तक, जिनमें 92 तक प्राकृतिक, जिनमें 92 तक प्राकृतिक, प्राकृतिक और इसके बाद के तत्व, और इसके बाद के तत्व, और इसके बाद के तत्व, इसके बाद के तत्व संश्लेषित है, संश्लेषित है, संश्लेषित है। संश्लेषित बोले तो बाबू बनावटी ना, कृत्रिम जिसको कहते हैं, कृत्रिम, ठीक है। उसके बाद यहाँ समझिएगा बाबू, उसके बाद यहाँ समझने का प्रयास करेंगे। अगला पॉइंट लिख सकते हैं, लिख सकते हैं पदार्थ का सबसे छोटा कण, पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम, सूक्ष्मतम, पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम कण परमाणु कहलाता है, कण परमाणु कहलाता है, कण क्या कहलाता है, परमाणु कहलाता है। पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम कण क्या कहलाता है, परमाणु कहलाता है, परमाणु कहलाता है। उसके बाद लिखिएगा 1800 परमाणु का खोज, ऐसे लिखिए परमाणु का खोज, परमाणु का खोज, परमाणु का खोज 1800, परमाणु का खोज जॉन डाल्टन के द्वारा, जॉन डाल्टन, जॉन डाल्टन के द्वारा 1803 ईस्वी में, 1803 में किया गया था, में किया गया था, में किया गया था, में किया गया था, ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट लिखेंगे इसमें, परमाणु के 3 मौलिक कण, परमाणु 3 मौलिक कणों से मिलकर बना होता है, परमाणु, परमाणु 3 मौलिक, परमाणु 3 मौलिक, परमाणु 3 मौलिक कणों से मिलकर बना होता है, परमाणु 3 मौलिक कणों से मिलकर बना होता है, मिलकर बना होता है, मिलकर बना होता है, मिलकर बना होता है। परमाणु कितने कणों से मिलकर बना होता है बाबू, 3 कणों से मिलकर बना होता है। वो 3 कौन कौन है, तो पहला हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, क्या हो जाएगा बाबू, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, और दूसरा क्या हो जाएगा बताइए आप लोग, इलेक्ट्रॉन के बाद क्या आ जाएगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ना।
इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और तीसरा क्या आ जाएगा, न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन, तीसरा क्या आ जाएगा, न्यूट्रॉन। अब थोड़ा समझते हैं इसको क्या कर रहा है बाबू, आप समझने का प्रयास करें। हमारा जो धातु और अधातु की जो चैप्टर है जिसका नाम है धातु एवं अधातु, आप लोग इसमें धातु एवं अधातु के बारे में पढ़ेंगे और इसका मैंने संक्षिप्त में जानकारी देने का प्रयास किया है कि वर्तमान में कुल कितने तत्व है, 118 तत्व है। कितने बाबू, 118 है और ज्ञात है अभी तक, जिनमें 92 क्या है, जिनमें 92 तो भगवान के द्वारा अर्थात प्राकृतिक में क्या है, प्राकृतिक के द्वारा बनाया गया है। इसके बाद अगर मैं 118 में से 92 को माइनस कर दूं तो 8 में 2 गया 6, 11 में हो गया 11 में हो गया 2, यानी 26, ठीक है। यानी 26 जो ऐसे हैं, 26 क्या है, प्राकृतिक मानवकृत है, जो कि कृत्रिम रूप से बनाया गया, अर्थात मानव के द्वारा बनाया गया, फैक्ट्रियों में बनाया गया ना, यानी मानव कृत्रिम रूप से बनाया गया। कितने, 26, और 92 क्या है, प्राकृतिक रूप से, ठीक है। जैसे ऑक्सीजन ना, ये सब क्या है, ये सब प्राकृतिक है। उसके बाद तेरा पदार्थ का जो सबसे छोटा कण होता है, सूक्ष्मतम कण होता है, वो परमाणु कहलाता है। क्या कहलाता है, परमाणु। और परमाणु का खोज आप जानते हैं किसने किया था, जॉन डाल्टन नामक वैज्ञानिक के द्वारा 1803 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था, 1803 ईस्वी। परमाणु, परमाणु 3 मौलिक कणों से मिलकर बना होता है। वो 3 मौलिक कण है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन ना, कौन कौन हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ना। परमाणु कितने मौलिक कणों से मिलकर बना होता है, 3 मौलिक कणों से मिलकर बना होता है। कौन कौन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। क्वेश्चन पूछ सकता है इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था, इलेक्ट्रॉन का खोज किया था जे जे थॉमसन। किसने किया था, अगर क्वेश्चन पूछ सकता है किसको याद रखिएगा, ईट पर नॉट, क्या रखो याद, ईट पर नॉट, ईट पर नॉट, अर्थात ई से होता है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था, इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया, जे जे थॉमसन। कौन किए थे, जे जे थॉमसन, ठीक है, जे जे थॉमसन। यानी ई से इलेक्ट्रॉन होता है बाबू, और इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था, जी जे थॉमसन। उसी तरह अगर वहां से क्या होता है, प्रोटॉन, तो प्रोटॉन का खोज किसने किया था, रदरफोर्ड। कौन किया था, रदरफोर्ड, रदरफोर्ड ना। उसके बाद बाबू 9 से क्या होता है, न्यूट्रॉन होता है, ठीक है। न्यूट्रॉन का खोज किसने किया था, जेम्स चैडविक। किसने किया था, जेम्स चैडविक, जेम्स चैडविक। किसने किया था बाबू, जेम्स चैडविक। तो याद रखने वाला ये सब चीज है कि आपसे कोई पूछ सकता है कि बताओ इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था, जे जे थॉमसन, यानी ईट पर नॉट याद रखिएगा। तो जे जे थॉमसन। प्रोटॉन का, कौन से प्रोटॉन, प्रोटॉन का खोज किसने किया था, रदरफोर्ड। जबकि 9 से न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन का खोज किसने किया था, जेम्स चैडविक। क्या कौन किए थे बाबू, जेम्स चैडविक। यहाँ तक क्लियर, चलते अगला लिखते हैं, इसके बारे में अगला समझने का प्रयास करते हैं, इसके मुख्य पॉइंट और क्या हो सकते हैं। चलते हैं अगला जो पॉइंट के बारे में लिखेंगे, इसके बारे में लिखेंगे बाबू, लिखिएगा परमाणु के कण, 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 प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक में उपस्थित रहते हैं, 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 नाभिक में उपस्थित, जबकि इलेक्ट्रॉन, जबकि इलेक्ट्रॉन, जबकि इलेक्ट्रॉन कक्ष पर घूर्णन करता है, करता रहता है। जबकि इलेक्ट्रॉन कक्ष पर, कक्ष पर घूर्णन, कक्ष पर घूर्णन करता रहता है, कक्ष पर घूर्णन करता रहता है। कौन करता रहता है कक्ष पर घूर्णन, इलेक्ट्रॉन करता रहता है, नहीं रहता है। उसके बाद अगला पॉइंट लिखिएगा बाबू, अगला पॉइंट इसके बारे में लिखिएगा, लिखिएगा प्रोटॉन,
प्रोटॉन प्रोटॉन धनावेशित प्रोटॉन धनावेशित जिसको हम पॉजिटिव कहते हैं, क्या कहते हैं बाबू? पॉजिटिव धनावेशित यानी पॉजिटिव, अर्थात हम ऐसे भी इसको लिख सकते हैं पी पर पावर प्लस ना। इलेक्ट्रॉन 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 ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित यानी निगेटिव, अर्थात ई पर पावर माइनस एवं न्यूट्रॉन उदासीन। एवं न्यूट्रॉन क्या होगा बाबू? न्यूट्रॉन पे कौन सा चार्ज? उदासीन, जिसको हम एन नोट से सूचित करते हैं। किससे करते बाबू? एन नोट से। इसको एन नोट पढ़ते होते हैं, एन नोट होते हैं, ठीक है। तो बाबू यहाँ पे परमाणु के चार्जेस के बारे में बात कर रहा है कि परमाणु पे कौन कौन से चार्ज होते हैं और परमाणु किस तरह से, परमाणु के चारों ओर किस तरह से कौन कौन से तत्व उपस्थित होते हैं। जैसे सपोर्ट मान लेते हैं, तो हम इसको पढ़ लेते हैं। मान लीजिएगा एक नाभिक है और परमाणु के नाभिक के चारों ओर क्या होते हैं? कक्ष, बहुत सारे कक्ष पाए जाते हैं। और एक कक्ष में क्या करते हैं बाबू? इस कक्ष में इस तरह से रहते हैं परमाणु, और इसमें जो होते हैं, ध्यान देना, ये जो बीच का भाग होता है इसको नाभिक कहते हैं। क्या कहते हैं? नाभिक। किसी भी पदार्थ का या किसी भी तत्व का जो सेंट्रल पॉइंट होते हैं, जो बीच का पॉइंट होते हैं, जो मध्य भाग होते हैं, उसको हम नाभिक कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? नाभिक कहते हैं। तो इसका मध्य भाग क्या हो गया? ये हो गया ना। और यहाँ पे क्या होते हैं बाबू? यहाँ पे प्रोटॉन और प्लस न्यूट्रॉन क्या होते हैं? मौजूद रहते हैं। आपको पता है कि प्रोटॉन पे प्लस चार्ज होता है, इसमें आवेशीन होता है, यानी N0 होता है। जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा था, न्यूट्रॉन उदासीन होता है तो N0 होता है। अब क्या होता है? इसके चारों इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन करते हैं बाबू, रिमूव करते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं बबुआ? इलेक्ट्रॉन इस तरह से क्या करते हैं? नाचते रहते हैं, यानी चक्कर लगाते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं बाबू? इलेक्ट्रॉन इस तरह से पूरी तरह से चक्कर घूमते रहते हैं, ठीक है। वही तो मैंने इसी बात को तो मैंने यहाँ सजाया है। क्या लिखा है देखो यहाँ पे, परमाणु 3 मौलिक कणों से मिलकर बना होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। उसके बाद करें परमाणु के कण प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक में उपस्थित है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक में उपस्थित, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक में उपस्थित रहते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन कक्ष में घूरते रहे। घूर रहा है कक्ष में, क्या कर रहे हैं? घूम रहा है ना। तो क्या कर रहा है बाबू? घूम रहा है। ये सब क्या होती? कक्ष में घूम रहे हैं। अब देखो यहाँ घूर्णन करते रहता है। प्रोटॉन पर धनावेशित, प्रोटॉन पे देखिए प्लस चार्ज है, पी से प्रोटॉन। उसके बाद करा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित, अर्थात इलेक्ट्रॉन पे देखिए माइनस लगा दिया। उसके बाद न्यूट्रॉन क्या? उदासीन होता है, अर्थात एन पे 0 दे दिया। अगर बनाना चाहते हो तो एक स्लैब अपनी इस पिक्चर को साइड में बना सकते हो। डाउट? चलते हैं अगला पॉइंट लिखेंगे इसके। बनाना चाहते हो तो बना लीजिए इसकी साइड में। उसके बाद लिखोगे इलेक्ट्रॉन का खोज जे जे टॉमसन ने, प्रोटॉन का खोज गोल्डस्टीन एवं न्यूट्रॉन का खोज, प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन यहाँ पे दिया गया। कहीं कहीं बाबू गोल्डस्टीन भी मिलता है, कहीं, हाँ, रदरफोर्ड और गोल्डस्टीन दोनों किए थे, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना। लेकिन गोल्डस्टीन ज्यादा मान थी, दोनों कोई किए थे। तो आप लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो कि जो आपका खोजकर्ता की बात किया जाए, इलेक्ट्रॉन का खोज, इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था बाबू? जे जे टॉमसन। जस्ट मैंने समझाया था राउंड अप में, जे जे टॉमसन, ठीक है। जबकि अगर प्रोटॉन की बात करें तो प्रोटॉन का जो खोज किया था 2 व्यक्ति ने मिलकर के किए थे। प्रोटॉन का खोज प्रोटॉन का खोज 2 व्यक्तियों ने मिलकर के करा था। तो पहला व्यक्ति हो जाएगा गोल्डस्टीन। क्या हो जाएगा बाबू? गोल्डस्टीन। और दूसरे व्यक्ति तथा बताइए रदरफोर्ड ना। रदरफोर्ड ये 2 व्यक्ति मिलकर के क्या किए थे? इसका खोज किए थे। किसका? प्रोटॉन का। अगला पॉइंट लिखने का प्रयास करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा? न्यूट्रॉन ना। न्यूट्रॉन का खोज किसने किया था? न्यूट्रॉन का खोज किसने किया था बताइए? न्यूट्रॉन का खोज किया था जेम्स चैडविक।
जेम्स चैडविक। किसने किया था बाबू? जेम्स चैडविक। ठीक है, किसने किया था? जेम्स चैडविक। बताइए यहाँ पे किसी को समझने में दिक्कत है? इस स्लाइड को बना लिया ना, चलो इसको मिटा दूं। आप बना लिया होंगे, कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में? दिक्कत आ रहा है इसको? आप लोगों को दिक्कत नहीं है किसी को? चलते यहाँ पर इसका एक साधारण था, क्या था? परिचय था। चलते आगे लिखने का प्रयास करेंगे इसके बारे में। लिखिए बाबू, लिखिएगा। लिखिएगा, नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने 1911 में की थी। नाभिक का खोज किसने किया था? लिखिएगा, नाभिक यानी परमाणु के नाभिक, परमाणु के नाभिक, परमाणु के नाभिक, परमाणु के नाभिक का खोज 1911 ईस्वी में, 1911 ईस्वी में, 1911 ईस्वी में रदरफोर्ड ने किया था। रदरफोर्ड ने किया था। रदरफोर्ड ने किया था। रदरफोर्ड ने किया था। कब किया था नाभिक का खोज? 1911 में। बताओ, परमाणु के नाभिक में कौन कौन से तत्व उपस्थित रहते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। देखिएगा, तत्व एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है। तत्व कैसा बना होता है? देखो, तत्व एक ही प्रकार के, तत्व एक ही प्रकार के, एक ही प्रकार के तत्व एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है। के परमाणुओं से, के परमाणुओं से मिलकर बना होता है। के परमाणुओं से मिलकर बना होता है। तत्व एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है। ठीक है, उसके बाद करें, आप समझिएगा बाबू। अब हम जो पदार्थ के बारे में पढ़ेंगे, पदार्थ को कई टुकड़ों में बांटा गया है। ठीक है, हम पदार्थ के बारे में पढ़ने का प्रयास करेंगे, मेटल के बारे में पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो जो हमारा पदार्थ है, आज यहाँ से टॉपिक हो जाएगा पदार्थ के बारे में। सबसे पहले हम पढ़ेंगे पदार्थ होता क्या है। तो पदार्थ के बारे में पढ़ने का प्रयास करेंगे बाबू, मेटल के बारे में पढ़ने का प्रयास करेंगे, जो पदार्थ होते हैं। ठीक है बाबू, ध्यान देना, बात आप लोग नहीं करोगे प्लीज, तो आप लोग पढ़ने पर ध्यान दीजिए। ठीक है ना, पढ़ने पर ध्यान दीजिए आप लोग। तो बाबू, पदार्थ जो होते हैं, पदार्थ को दो टुकड़ों में बांटा गया है। पदार्थ को कितने टुकड़ों में बांटा गया है? दो टुकड़ों में। अध्ययन के स्वरूप के माध्यम से पदार्थ को कितने टुकड़ों में बांटा गया है? पदार्थ को दो टुकड़ों में बांटा गया है। वो दो टुकड़ा कौन कौन है, देख लेते हैं। तो दो टुकड़ा कौन कौन से? पहला करा शुद्ध, दूसरा करा अशुद्ध। पहला हो गया शुद्ध पदार्थ। कौन सा पदार्थ? शुद्ध पदार्थ। और दूसरा आपका हो गया अशुद्ध पदार्थ। क्या हो गया? अशुद्ध पदार्थ। अशुद्ध पदार्थ। पहला हो गया शुद्ध पदार्थ, दूसरा हो गया अशुद्ध पदार्थ। अब देखिए बाबू, ये शुद्ध पदार्थ को भी दो भागों में बांटा गया। शुद्ध पदार्थ को भी कितने भागों में बांटा गया? दो भागों में। तो शुद्ध पदार्थ को भी दो भागों में बांटा गया। वो दो भाग कौन कौन सा, देख लेते हैं। तो दो भाग जो हो गया, पहला भाग हो जाएगा आपका, शुद्ध पदार्थ को भी दो भागों में बांटा गया। तो पहला हो जाएगा आपका, पहला जो हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा तत्व, दूसरा हो जाएगा यौगिक। बात नहीं करिए, यू डोंट टॉकिंग। पहला हो जाएगा बाबू तत्व, दूसरा हो जाएगा यौगिक। तत्व और यौगिक, तत्व और यौगिक में इसको बांटा गया है। जबकि तत्व और तत्व और यौगिक, इधर यौगिक हो जाएगा। ये तत्व हो गया, ये क्या हो गया आपका? यौगिक हो गया। ये तत्व हो गया, ये यौगिक हो गया। ठीक है, ये तत्व हो गया, ये यौगिक हो गया। उसके बाद फिर आगे जो हम देखेंगे, यानी शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ को भी दो वर्गों में बांटा गया है। इसको मिश्रण भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिश्रण। और शुद्ध पदार्थ को हम क्या कहते हैं? मिश्रण कहते हैं। क्या कहते हैं? मिश्रण। कंफ्यूज नहीं होना। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको भी कितने भागों में बांटा गया है? इसको भी हम कह सकते हैं अध्ययन के स्वरूप से दो भागों में बांटा गया है। तो दो भाग कौन कौन से? करा कि समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। कौन हो जाएगा बबुआ? एक हो जाएगा समांगी मिश्रण, समांगी मिश्रण, समांगी मिश्रण, समांगी मिश्रण। और दूसरा हो जाएगा आपका विषमांगी मिश्रण। दूसरा क्या हो जाएगा? विषमांगी मिश्रण। विषमांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण। ठीक है, पहला हो गया समांगी, दूसरा हो गया विषमांगी। अगर तत्व की बात करें तो तत्व को हम तीन तरह से बांट सकते हैं। तत्व को कितने तरह से बांट सकते हैं बाबू?
तत्व को हम तीन तरह से बांट सकते हैं। कौन कौन वो तीन तरह हो सकते हैं देख लेते हैं इसके बारे में। तो पहला क्या है धातु, धातु। दूसरा हो जाएगा अधातु, क्या हो जाएगा बाबू अधातु, अधातु हो जाएगा, अधातु हो जाएगा। और अगला जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा उपधातु। क्या हो जाएगा बाबू उपधातु, उपधातु। ये तमाम बातों को पढ़ने का प्रयास करेंगे अगले टॉपिक में, और इसमें कुछ नोट करके पॉइंट लिख लीजिएगा इसके नीचे, ठीक है। तब जाकर के इस धातु को इसमें लिख दीजिए, नोट करके इसी के नीचे लिख लीजिएगा। लिखिएगा धातु को चालक, धातु को चालक या सुचालक, सुचालक, धातु को चालक या सुचालक। और धातु को कुचालक, कुचालक, और धातु को कुचालक। और उपधातु को सामान्यता, उपधातु को सामान्यता अर्धचालक कहते हैं, अर्धचालक कहते हैं, अर्धचालक कहते हैं, अर्धचालक कहते हैं। ठीक है बाबू, इस टॉपिक में आपको इतना ही पढ़ना था। अगले इसी चैप्टर का अगला टॉपिक मैं दूसरे वीडियो में पढ़ाने का प्रयास करूंगा। फिर से एक बार समझ लेते हैं इसको, क्या लिखा हुआ है, क्या क्या कर रहा है, समझते हैं। यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं, ये जो स्लाइड हमने बनाया आपको इस आपके सामने, ये जो स्लाइड था आपका, देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, कह रहा है कि जो आपका इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था, जे टॉमसन ने। उसके बाद प्रोटॉन का खोज दो वैज्ञानिक मिलकर किए थे, एक गोल्डस्टीन दूसरा रदरफोर्ड। अगर पूछ सकते हो सर कि अगर परीक्षा में दोनों ऑप्शन दे दे गोल्डस्टीन और रदरफोर्ड, हम किसको प्राथमिकता देंगे, तो गोल्डस्टीन को सबसे ज्यादा दीजिएगा, गोल्डस्टीन को क्या कीजिएगा, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दीजिएगा। अच्छा, उसके बाद कह रहा न्यूट्रॉन का खोज किसने किया था, तो न्यूट्रॉन का खोज किसने किया था, जेम्स चैडविक। अच्छा बताओ, यहाँ पे आपको मैंने बताया था ना, यहाँ पे देखिए ये जो नाभिक है ना, ये परमाणु के बीच का नाभिक है, इसका खोज किसने किया था, इसका खोज किए थे रदरफोर्ड। किसने किए थे, रदरफोर्ड, किसने किए थे बाबू, रदरफोर्ड। जबकि आपने देखा था कि इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था, इलेक्ट्रॉन का खोज किया था किसने, बताइए, जे टॉमसन। किसने किया था, जे टॉमसन, जे टॉमसन, जे टॉमसन। न्यूट्रॉन का खोज नहीं लिखा है, न्यूट्रॉन का खोज ईट पर नॉर्थ से चैडविक ना। आप देखो यहाँ पे, जबकि न्यूट्रॉन का खोज किसने किया था, जेम्स चैडविक। किसने किया था बाबू, जेम्स चैडविक, जेम्स चैडविक, जेम्स चैडविक। ठीक है, तो ये तीनों बात आप जान गए। और उसके बाद प्रोटॉन का खोज किसने किया था, प्रोटॉन का ईट पर से रदरफोर्ड ना, पर से क्या हो जाएगा, पर रदरफोर्ड। ये नाभिक के बारे में लिखा है, नाभिक का खोज भी वही किए थे, नाभिक का खोज किसने किया था, वो किए थे। और प्रोटॉन का खोज किसने किया, रदरफोर्ड, रदर या गोल्डस्टीन कर दिया, अच्छा रहेगा ना। प्रोटॉन का क्या रहेगा, गोल्डस्टीन, गोल्डस्टीन। ठीक है, प्रोटॉन का खोज किसने किया था, गोल्डस्टीन। तो ये तमाम बातें मैंने आपको पढ़ा दिया था। अच्छा, उसके बाद कह रहा है क्या परमाणु के नाभिक का खोज कब किया गया था, 1911 ईस्वी में रदरफोर्ड के द्वारा। कह रहा है कि तत्व एक ही प्रकार के परमाणुओं से बन के बना होता है, तत्व का ना तो नाश किया जा सकता है, ना उसकी उत्पत्ति, वो एक ही मतलब सिंगल रहता है। जैसे मैं बोलूं कि बताओ ये क्या है, बोलोगे सर एक कार्बन है, कार्बन एक तत्व। मैं बोल दिया ये क्या है बताइए, बोलोगे सर CO2 क्या है, ये तत्व नहीं है, क्योंकि इसमें क्या है, एक से अधिक मिल गया है, दो या दो से अधिक मिले, इसलिए ये यौगिक हो गया। आपने देखा कि पदार्थ को कई टुकड़ों में हम अध्ययन के स्वरूप बांटते हैं, यानी शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ, जिसको मिश्रण भी कहते हैं। उसके बाद शुद्ध पदार्थ को भी दो भागों में बांटते हैं, तत्व और यौगिक। उसके बाद तत्व को भी तीन भाग में बांटते हैं, धातु, अधातु और उपधातु। उसके बाद अशुद्ध पदार्थ को दो भाग में बांटते हैं, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। डाउट, कोई दिक्कत यहाँ तक। उसके बाद मैंने नोट करके लिखा है, धातु को चालक, ध्यान दीजिए, धातु को चालक या सुचालक, चालक या सुचालक, और धातु को कुचालक और उपधातु को सामान्यतः अर्धचालक कहते हैं। क्या कहते हैं, अरे कॉन्सेप्ट पॉइंट क्या मारेंगे बस, हीरो बनता है। क्या बोलते हैं, धातु को चालक या सुचालक, चालक या सुचालक। मैंने उस दिन बताया था आपको, बताइए कि जो आवेश किसको कहते हैं, बताए थे उस दिन, फिजिक्स में पढ़ाए थे शुरू में ना। हाँ, जिससे विद्युत प्राप्त होता है,
जैसे अगर एक स्थान से दूसरे स्थान तक विद्युत को ले जाने वाली जो इंस्ट्रूमेंट होती है उसको ही तो हम चालक कहते हैं। चालक आपका क्या हो गया, तार ना, तार हो जाएगा। वही कह रहा है धातु को चालक या सुचालक कहते हैं, ठीक है। लोहा भी हो सकता है, उसके बाद ग्रेफाइट भी हो सकता है, बहुत सारा जितना भी जो जिससे जो वस्तु को लेकर के आप करंट को सटाइएगा और आपको करंट मार दे, वो सब समझिएगा चालक और सुचालक है। उसके बाद अधातु को हम कुचालक और उपधातु को हम अर्धचालक कहते हैं। उपधातु क्या कहते हैं, अर्धचालक। अर्धचालक किसको कहते हैं, जैसे आपका चार्जर हो गया, चार्जर क्या हो गया, अर्धचालक, धीरे धीरे चार्ज होता है। क्या होता है, धीरे धीरे। अर्ध का मतलब क्या होता है, आधा आधा, धीरे धीरे। एक के बाद चार्ज होता नहीं, 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट 4 पॉइंट ऐसे कर करके तब जाकर के होता है ना, धीरे धीरे। तो उसे उपधातु कह सकते हो। वही करा आप अर्धचालक कह सकते हो। तो आप करा कि धातु, अधातु और उपधातु, समांगी मिश्रण और विसमांगी मिश्रण। ये अध्याय चैप्टर नंबर 3 का जो था पहला संक्षिप्त परिचय था, इसका इंट्रोडक्शन के माध्यम से आप पढ़ सकते हो इसको, ठीक है। अगले चैप्टर के बारे में इसके जितना भी टॉपिक्स है, इस तमाम बातों को हम आगे चल के पढ़ने का प्रयास करेंगे। डाउट्स बाबू, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो जो मेरा यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबावे और अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट वीडियो के साथ।